यदि मोहन 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उसे 420 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप एक बनाएंगे वृत्ताकार। अब इसका रेडियस कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन इसने बोला इसका डायमीटर 420 है, तो आप इसका रेडियस पता कर लो 2 से डिवाइड करके, तो रेडियस हो जाएगा इसका 210। रेडियस आ गया इसका 210। अब इसका एक चक्कर लगाने का मतलब हो गया ये इसकी दूरी होगी, और ये दूरी ही डिस्टेंस, यानी ये सर्कमफेरेंस ही होता है। सर्कमफेरेंस बराबर डिस्टेंस होगा, सर्कमफेरेंस बराबर डिस्टेंस होगा। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है परिधि, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, परिधि आपको पता होगा 2πr, यहाँ पे 2πr करो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे 210 मीटर है। हम इसे किलोमीटर बनाएंगे तो ये क्या होगा 0.210 हो जाएंगे, और यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया, और नीचे यहाँ पे टाइम आएगा जो कि 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। ये स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मुझे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। सॉरी, टाइम यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब हमें मिनट में बनाना है तो हम 60 से यहाँ पे इंटू भी कर देंगे। ये 7 से जाएगा 0.3 हो जाएंगे, इसको इंटू कर लो 44 इंटू 0.3/9। अब यहाँ पे ये करेंगे तो 0.1 होगा 3 बार में, और ये आएगा 3, ये हो जाएंगे इंटू 60, 3 से ये जाएगा 20 बार में, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4.4 इंटू 20। सो ये कितना आएगा 8.8 मिनट। इस तरीके से ये आंसर बनेगा। इसमें कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। अब साइकिल की पहिए, तो हम यहाँ पे एक पहिया बनाते हैं, साइकिल का ये पहिया है, इसका त्रिज्या यानी इसका रेडियस दिया है 42 सेंटीमीटर। इट मेक्स 40 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड। ये 25 सेकेंड में 40 चक्कर लगाता है। इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है दशमलव के एक स्थान तक, ठीक है। तो अब देखिए आप, अब ये कह रहा है कि 25 सेकेंड में कितने चक्कर लगा लिए भैया इसने, 40 चक्कर लगा लिए। 40 चक्कर लगाने का मतलब हो गया कि 40 बार घूमा है। अब ये अगर 40 बार घूमेगा तो जाहिर बात है कि अगर मान लो ये यहाँ पे है, 40 बार घूम के यहाँ चला गया, तो इसने कुछ दूरी तय कर ली। तो एक बार अगर घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो इसका एक बार का मतलब डिस्टेंस, यानी ये एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी जाएगा, और ये एक चक्कर लगाने का दूरी पता करने के लिए आपको सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, यानी परिधि निकालनी पड़ेगी। तो आप सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, 2πr, ठीक, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि ये एक चक्कर का हो गया, 40 चक्कर लगाए तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस को जब हम किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया, और टाइम यहाँ पे 25 सेकेंड दिया हुआ है, 25 सेकेंड, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 40, और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे टाइम 25। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 7 से जाएगा तो ये 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको इंटू करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.06 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटू 40 और डिवाइड में 25। 5 से करेंगे, 5 8 जा, 5 5 जा, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये तो सेकेंड है, ये तो सेकेंड है। मुझे क्वेश्चन में बोला है कि आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो आपको यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा 18/5 से। जब इसको 18/5 से करेंगे तो कैलकुलेशन है, अब बस सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 44 में 0.06 से इंटू करेंगे, या पहले इससे इंटू कर लो आप, तो ये 44 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएंगे, तो 0.48 हो जाएंगे, 8 6 48, और बचेंगे यहाँ पे नीचे 5 इंटू 80/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 15.2 आएगा आंसर, 15.2 इस तरीके से, ठीक है। ये कैलकुलेशन इंटू करके डिवाइड कर सकते हो आप फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कार समान गति के साथ 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा के लिए लगने वाले घंटों की संख्या किलोमीटर प्रति घंटा में गति का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या का 2/3 है। दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है पूछ रहा है। यानी एक कार जो है 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा के लिए लगने वाले घंटों की संख्या,
यानी जो 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है उसमें लगने वाली जो समय है वो स्पीड का 2/3 है, स्पीड का 2/3 है। तो मुझे तो टाइम पता ही नहीं है, टाइम आप मान लेंगे t है। अभी अगर टाइम t है तो ये स्पीड का कह रहे हैं 2/3 लग रहा है, तो अगर स्पीड s है तो इसका 2/3 टाइम हो जाएगा। या फिर आप इसको स्पीड के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड के बराबर करेंगे तो स्पीड इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 उधर चल जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा और 2 × t हो जाएंगे, ये हो जाएगी स्पीड। ठीक, अब ध्यान रखेंगे इसके बाद आपको ये पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड × टाइम होता है। डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है 600 किलोमीटर जो है, स्पीड कितना है ये है 3/2 t × t। ये 3 से ये 600 कट जाएंगे 200 बार में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400 इक्वल टू t², रूट में कर दो, t की वैल्यू आ जाएगी 20 आवर्स, 20 घंटे समय लगेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल की 2 सही 1/6 गुनी है। कार 9 घंटों में 486 किलोमीटर दूरी तय करती है। रेलगाड़ी 6 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए इसमें दो चीज़ है, एक रेलगाड़ी की चाल है, दूसरा कार की चाल है। अब यहाँ पे मैं रेलगाड़ी को शॉर्ट में लिखता हूँ r, कार को लिखता हूँ c। यहाँ पे कह रहा है 2 सही 1/6 गुना। आप 2 सही 1/6 को फ्रैक्शन में बनाओगे तो ये 6 दूनी 12 13/2 13/6 हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे जो नीचे वाला होता है वो होल होता है, ऊपर वाला जो होता है वो यहाँ पे वो उससे ज़्यादा होता है, कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रेल की स्पीड कार से इतना गुना ज़्यादा है, तो कितना गुना ज़्यादा है 13/6। तो मान लेंगे कि ये 13 है क्योंकि ये इससे 7 ज़्यादा है तभी तो 13 हुआ, और ये 6 होगा। तो कार की स्पीड 6, रेलगाड़ी की स्पीड 13 हो गया, ये स्पीड हो गया, मैंने रेशियो में मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कार की यहाँ पे डिस्टेंस है उसने 486 किलोमीटर 9 घंटे में ट्रैवल किया है। तो मुझे बताओ कार की स्पीड क्या होगी, कार की स्पीड क्या होगी। तो कार की स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। तो 9 से जाएगा ये, 9 × 5 = 45, बचा यहाँ पे कितना 3 और ये 6 36, 9 × 4 = 36, 54 किलोमीटर। हम इसी के नीचे लिखेंगे ये इसकी वैल्यू है, तो ये 6 की वैल्यू 54 है, कितने गुना 9 गुना है। तो उसी तरह 13 की वैल्यू यहाँ पे 9 गुना कर देंगे, तो 13 × 9 = 117, यानी यहाँ पे रेलगाड़ी की स्पीड 117 है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 6 घंटों में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो अब डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है, तो ये मेरी स्पीड हो गई रेलगाड़ी की। 6 घंटे में तो 6 घंटे से इंटू कर दो, देखो 600 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 60 और 7 × 6 = 42, ऐड कर दो सबको, ये होंगे 702 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। तो आप यहाँ पे 2 बनाएंगे, एक कार है और एक बस है। कार की चाल बस की तुलना में 40% अधिक है। 40% का मतलब होता क्या है, 40% का मतलब होता है 2/5। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंपेयर किससे हो रहा है, कार की चाल बस की तुलना में। इसका मतलब कार की चाल बस की तुलना में यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। तो बस की तुलना में 40% अधिक है किसका, कार का। तो कार यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ये 5 बस की होगी और ये 2 ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7। तो 7 यहाँ पे स्पीड कार की है इसका मतलब, और बस की 5 है। ये हो गया, रेशियो बना लेंगे। आगे क्या कह रहा है, एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी से 8.5 घंटे में तय करती है। तो ट्रेन की स्पीड बताओ भैया, ट्रेन की स्पीड क्या होगी 1080 डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8 × 16 117/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार में आएगा, 17 8 7 और यहाँ पे देखिए 8 है, तो ये 17 × 4 = 68, 17 × 85 17 × 6 = 102,
यहाँ पे 2 है, मैं गलत कर दिया हूँ, यहाँ पे 2 होगा। तो 17 से अब काटेंगे, 17 छक्का 102, 60 दूना 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ये स्पीड ट्रेन की है। आगे क्या कह रहे हैं, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर, सॉरी 1 घंटा 1 से ही 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है। बस की चाल ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है। ट्रेन की चाल अगर 120 है तो बस की चाल कितनी होगी, 60 होगी, क्योंकि आधी बोल रहे हैं। तो अगर बस की चाल यहाँ पे 60 है तो कितना गुना है, 12 गुना है। इसी तरह यहाँ पे भी 12 गुना कर देंगे, 12 सत्ते 84, 84 स्पीड है किसकी, कार की। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 से ही 3/4 घंटे में कार कितनी डिस्टेंस चलेगी। तो कार डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। तो इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे, 4 1 कम 4 3 7/4 हो जाएगा। 4 से इसको काटो, कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 4 1 कम 7 1 कम 7, 7 दूनी 14। ये इतने किलोमीटर कार ट्रैवल करेगी।